Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hasan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो हमारी 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के हवाले से है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक 10 किलोवाट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, 10 किलोवाट का सिस्टम कितने लोड के लिए इंस्टॉल किया जाता है, 10 किलोवाट सिस्टम पे क्या क्या चीज़ें चलाई जा सकती हैं और सबसे मेन चीज़ कि 10 किलोवाट का सिस्टम आज की डेट में कितने में इंस्टॉल हो रहा है, कितनी लागत आती है एक 10 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम को इंस्टॉल करने में। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 किलोवाट या 12 किलोवाट सिस्टम पे चलाए जाने वाले लोड के हवाले से। 10 किलोवाट सिस्टम मेनली 4 एसीज के लिए लगाया जाता है। अगर हम इसको रेजिडेंशियल यूज में देखें तो इसके ऊपर हम 4 1.5 टन के इन्वर्टर एसीज को चला सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम एक रेफ्रिजरेटर, 4 से 5 पंखे, एलईडी टीवी और लाइट्स वगैरह को चला सकते हैं। अगर हम लोड को थोड़ा सा मैनेज करके चलाएं कि एक एसी बंद करके मोटर चला लें, इसी तरह अगर मोटर नहीं चल रही तो ओवन चलाना है ओवन चला लें, कपड़े इस्त्री करने हैं तो वो कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर वॉशिंग मशीन चलानी है तो वो भी चला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 किलोवाट या 12 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स के हवाले से। 10 किलोवाट या 12 किलोवाट के मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के हाइब्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास इन्वरेक्स कंपनी के सोलर इन्वर्टर्स हैं, सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स हैं, इसके अलावा वोल्ट्रॉनिक पावर के डिफरेंट नामों से इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और इनके अलावा 2 से 3 कंपनीज और हैं जिनके अच्छे 10 से 12 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। 10 किलोवाट सिस्टम में अभी हमारे पास दो तरह की सीरीज चल रही है, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट। बहुत सी कंपनीज ने अपने 10 किलोवाट इन्वर्टर को ख़त्म करके 12 किलोवाट में कन्वर्ट किया है, तो हम 10 और 12 दोनों को डिस्कस करेंगे। इनकी प्राइसिंग अलग-अलग है, तो इस पर आपने देखना है कि 10 किलोवाट की प्राइस कैसे कम है और 12 किलोवाट की कैसे ज़्यादा है, इनमें क्या क्या फीचर्स एक्स्ट्रा हैं और किस वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। इन्वरेक्स में हमारे पास 12 किलोवाट में हाइब्रिड इन्वर्टर आता है। पहले ये 10 किलोवाट में आता था, अब इसको अपडेट कर दिया गया है 12 किलोवाट में। इसके फीचर्स के हवाले से बात की जाए तो इससे हम 12,000 वाट तक का आउटपुट लोड ड्राइव करवा सकते हैं। 15,600 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट आती है, तो 3 फेज आउटपुट के साथ ये इन्वर्टर आता है। इसके अलावा इसमें हमें IP65 की ऑप्शन देखने को मिलती है, वाईफाई की बिल्ट इन सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें ड्यूल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके अंदर 15.6 किलोवाट यानी कि 15,600 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट है। तो अगर हम इसके साथ 545 वाट के सोलर पैनल लगाते हैं तो हम इसके साथ टोटल नंबर ऑफ पैनल 28 इंस्टॉल करेंगे। इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 6,40,000 रुपए से लेके 6,50,000 रुपए तक की है। दूसरे नंबर पे हमारे पास 10 किलोवाट सीरीज में इन्वर्टर आता है सोलर मैक्स कंपनी की तरफ से। सोलर मैक्स में हमारे पास जो 10 किलोवाट का इन्वर्टर आता है इसका नाम है सोलर मैक्स ओरियन PV11000। इसके फीचर्स के हवाले से बात करें तो इसमें हमें 11,000 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे हम 11,000 वाट तक का आउटपुट लोड ड्राइव करवा सकते हैं। इसमें हमें स्मार्ट लोड और लाइट लोड के लिए अलग-अलग आउटपुट पोर्ट मिलती है, यानी कि इस इन्वर्टर में हमें ड्यूल आउटपुट देखने को मिलती है। ग्रिड फीडिंग भी इस इन्वर्टर से कर सकते हैं। बिल्ट इन BMS का फीचर है, यानी कि लिथियम आयन बैटरीज को भी हम इसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉर्मल लेड एसिड बैटरीज को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ड्राई या जेल बैटरीज को भी इस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके साथ 11,000 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट आती है। तो अगर हम इस इन्वर्टर के साथ 545 वाट यानी कि 545 वाट के सोलर पैनल्स लगाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैनल इसके साथ मैक्सिमम हम 20 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर आता है वो आता है इन्फिनी वोल्ट्रॉनिक पावर का 10 किलोवाट 3 फेज इन्वर्टर। इन्फिनी 10 किलोवाट मार्केट में डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। इसको बनाने वाला वोल्ट्रॉनिक पावर है, इसके अलावा इसको इंपोर्ट करने वाली डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसमें हमें ये इन्वरेक्स में भी पहले देखने को मिलता था। इसके अलावा क्राउन इलीगो में भी हमें देखने को मिलता है, सोलर मैक्स में भी हमें ये देखने को मिलता है, और भी डिफरेंट नामों से हमें ये मार्केट में देखने को मिलता है। इसके फीचर्स के हवाले से बात करें तो इसमें हमें 14,850 वाट यानी कि 14.8 किलोवाट सोलर पैनल्स की सपोर्ट देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे हम 10,000 वाट तक का आउटपुट लोड ड्राइव करवा सकते हैं, और इसके अलावा इसमें हमें 4 MPPT इनपुट्स की ऑप्शन मिलती है, यानी कि 2 चार्ज कंट्रोलर हैं। दोनों चार्ज कंट्रोलर के अंदर दो सेपरेट स्ट्रिंग्स कनेक्ट करने के लिए पोर्ट हैं, यानी कि टोटल जो MC टाइप 4 कनेक्टर्स हैं वो पेयर में अगर देखी जाए तो 4 है, और अगर सिंगल काउंट किया जाए तो ये 8 MC टाइप 4 कनेक्टर्स हैं। इसके अंदर हम 4 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में तकरीबन 4,80,000 रुपए से लेके 4,90,000 रुपए तक सेल हो रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। तो सोलर पैनल्स जब भी किसी सेटअप में लगाए जाते हैं तो वो उस सेटअप में इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर के अंदर मौजूद सोलर पैनल्स की कैपेसिटी को देखते हुए इंस्टॉल किए जाते हैं।
अगर किसी इन्वर्टर के अंदर 10,000 वॉट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट है तो हम उसके साथ 10,000 वॉट तक के सोलर पैनल को लगाते हैं। अगर किसी इन्वर्टर में 15.6 यानी 15,600 वॉट तक की सोलर पैनल की सपोर्ट है तो हम उसके साथ 15,600 वॉट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सोलर पैनल्स जब भी अपने सेटअप में इंस्टॉल करवाएं, टीयर 1 कैटेगरी के ए ग्रेड सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएं ताकि आपको सोलर पैनल से मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले। टीयर 1 कैटेगरी में जो हमारे पास सोलर पैनल्स आते हैं वो हमारे पास लॉन्जी कंपनी के सोलर पैनल्स आते हैं, जे कंपनी के सोलर पैनल्स आते हैं, ट्राइना है, इन्वरेक्स है और इसके अलावा 2 से 3 और कंपनीज हैं जिनके हमारे पास टीयर 1 कैटेगरी के ए ग्रेड सोलर पैनल्स मार्केट में अवेलेबल है। सोलर पैनल 70% तक एफिशिएंट होते हैं, तो जब भी आपने कोई भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो आपने 30% उसके अंदर मार्जिन रख के इंस्टॉल करना है ताकि आपके जितने भी लॉसेज हैं, चाहे वो लाइन लॉसेज हों या एफिशिएंसी की वजह से जितनी भी आउटपुट कम आ रही है, उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आपने 30% एक्स्ट्रा अपने सेटअप में ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 वॉट की आउटपुट चाहिए तो आपने 13,000 वॉट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करना है ताकि आपको 10,000 वॉट की पूरी आउटपुट मिले। सोलर पैनल्स हमारे पास मार्केट में 2 तरह के अवेलेबल हैं, एक हमारे पास मोनोफिशियल सोलर पैनल्स हैं और एक हमारे पास बायफिशियल सोलर पैनल्स हैं। मोनोफिशियल सोलर पैनल्स जो होते हैं इनके फ्रंट पे सोलर पैनल्स के वेफर का स्टैक होता है, यानी कि इसके फ्रंट पे सोलर सेल्स होते हैं, जबकि बायफिशियल सोलर पैनल्स जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर फ्रंट पे भी सोलर सेल्स होते हैं और बैक पे भी सोलर सेल्स होते हैं। इसको नॉर्मल मार्केट में डबल ग्लास सोलर पैनल भी कहा जाता है। इनकी वारंटी के हवाले से बात करें तो जो मोनोफिशियल सोलर पैनल्स हैं इनकी 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी आती है और 25 साल की इनकी परफॉर्मेंस वारंटी होती है। इसके बरक्स अगर हम बायफिशियल सोलर पैनल्स को देखें तो इनकी 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी आती है और 30 से 35 साल तक की इनकी परफॉर्मेंस वारंटी हमें देखने को मिलती है। टीयर 1 कैटेगरी के ए ग्रेड सोलर पैनल्स की प्राइसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 73 रुपए पर वॉट से लेके 78 रुपए पर वॉट तक मार्केट में सेल हो रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर के हवाले से। सोलर पैनल्स के स्ट्रक्चर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास रेडीमेड गैल्वेनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर होते हैं और एक हमारे पास कस्टमाइज या एलिवेटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको गार्डर या गैल्वेनाइज्ड आयरन के सी चैनल से इनको बनाया जाता है। फिक्स स्ट्रक्चर हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे हमारे पास छत पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है और इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म के शेडोज के इशू नहीं होते। इसके बरक्स अगर हमारे पास बाउंड्री वॉल की हाइट ज़्यादा है या माउंटी का शेडो आने का खतरा होता है सोलर पैनल्स पे, तो वहाँ पे हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर या एलिवेटेड स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करते हैं। इनकी प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो जो गैल्वेनाइज्ड आयरन के हमारे पास फिक्स स्ट्रक्चर हैं L2 टाइप 14 गेज में, L2 टाइप इसको इसलिए कहा जाता है कि इस पर 2 सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी इस वक्त जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 5500 रुपये से लेके 6,000 रुपये तक की है। इसके अलावा इसमें अगर हम L3 टाइप स्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके अंदर हम 3 सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं, इसकी जो 14 गेज में इस वक्त प्राइस मार्केट में आ रही है वो तकरीबन 7,500 रुपये से लेके 8,000 साढ़े 8,000 रुपये तक मार्केट में ये सेल हो रहा है। कस्टमाइज स्ट्रक्चर की प्राइसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर अगर हम एच बीम यानी कि गार्डर के अच्छे गेज में इसको बनाते हैं और सी चैनल जिसके साथ गैल्वेनाइज्ड आयरन के इस्तेमाल करते हैं तो ये इस वक्त हमें 16 रुपये से लेके 18 रुपये पर वॉट तक कॉस्ट कर रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि 12 किलो वॉट या 10 किलो वॉट सिस्टम में हम बैटरीज कौन सी इंस्टॉल कर सकते हैं। 12 किलो वॉट सेटअप हमारे पास 48 वोल्ट ऑपरेशन के साथ आता है। अगर हम इसमें लेड एसिड बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं तो हम 4 बैटरीज को सीरीज में इसमें कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम इसके साथ ड्राई बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर लिथियम आयन बैटरीज हमने इंस्टॉल करनी है तो हम 100 एम्पेयर या 75 एम्पेयर या 150 एम्पेयर का कोई भी एक 48 वोल्ट का लिथियम आयन बैंक इस सेटअप के साथ लगा सकते हैं। ट्यूबलर बैटरीज मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास ओसाका कंपनीज की बैटरीज आती हैं, इसके अलावा फोनेक्स की बैटरीज आती हैं, होंडाई, इन्वरेक्स, एक्साइड और इसके अलावा 2 से 3 कंपनीज और हैं जिनकी मार्केट में हमें टॉल ट्यूबलर बैटरीज देखने को मिलती हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरीज की प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो फोनेक्स में जो हमारे पास TX 1800 मॉडल आता है 185 एम्पेयर आवर, इसकी जो इसमें मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 37,000 रुपये से लेके 38,500 रुपये मार्केट में सेल हो रही है। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो दूसरा मॉडल आता है TX 2500 230 एम्पेयर आवर, इसकी जो इसमें मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 44,000 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक की है। इसके अलावा अगर आप इसमें लिथियम आयन बैटरी को इंस्टॉल करते हैं तो लिथियम आयन बैटरी डिफरेंट कंपनीज की मार्केट में अवेलेबल हैं। पाइलॉन टेक की 100 एम्पेयर आवर 48 वोल्ट बैटरी की प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 4,25,000 रुपये से लेके 4,30,000 रुपये में सेल हो रही है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से, प्रोटेक्शन सेटअप्स के हवाले से। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या प्रोटेक्शन सेटअप में हमारे पास ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइसेस होती हैं, शॉर्ट सर्किट के लिए ब्रेकर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, बाईपास मोड में कन्वर्ट करने के लिए अपनी तमाम सप्लाई को
इसमें चेंज ओवर्स को इंस्टॉल किया जाता है, इंडिकेशन लाइट्स को इंस्टॉल किया जाता है। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम या प्रोटेक्शन सर्किट अपने सेटअप में लाजमी इंस्टॉल करवाया करें, ताकि आपके जितने भी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हैं, जैसे कि आपका इन्वर्टर है, ये एक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, तो इसको वापडा की तरफ से वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए या किसी भी किस्म की सर्ज से बचाने के लिए या शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए तमाम दर प्रोटेक्शंस को इसमें इंस्टॉल किया जाता है। तो इस सेटअप को आप अपने सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल किया करें, ताकि आपका जितना भी ये इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है ये किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। इसकी प्राइसिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ये 25,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये तक कॉस्ट करता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं वायर्स के हवाले से। तो 10 या 12 किलो वाट सेटअप के लिए जो सोलर के लिए वायर इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम स्ट्रिंग वायर भी कहते हैं, वो 6 mm कॉपर या टिन कोटेड वायर को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में 280 रुपये पर यार्ड से लेके 320-330 रुपये पर यार्ड तक सेल हो रही है। तो अभी तक हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की, जिसके अंदर हमने लोड की डिटेल डिस्कस की कि 10 या 12 किलो वाट पे हम क्या कुछ चला सकते हैं। इसके अलावा हमने इन्वर्टर्स के हवाले से तमाम चीज़ें डिस्कस की, इनकी प्राइसिंग डिस्कस की, इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखा। इसके अलावा हमने सोलर पैनल्स को देखा कि सोलर पैनल्स की कितनी टाइप्स हैं, कितने सोलर पैनल हम 10 या 12 किलो वाट सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, इनकी वारंटी कितनी है और इनकी प्राइसिंग क्या है। इसके अलावा हमने कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को डिस्कस किया, वायर्स के हवाले से डिस्कस किया, बैटरीज को भी हमने डिस्कस कर लिया। आखिर में हम आपके साथ एक डेमो कोटेशन शेयर करते हैं, जिसके अंदर हम एक इन्वर्टर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने सेटअप में इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स 12 किलो वाट 3 फेज इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ हम 12 किलो वाट के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करके भी एक कोटेशन बनाते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर मैक्सिमम जितने पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि हम 15.6 किलो वाट के सोलर पैनल्स को शामिल करके भी एक कोटेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके अंदर 4 टॉल ट्यूबुलर बैटरी शामिल हैं। इसके अलावा 15.6 किलो वाट तक के सोलर पैनल शामिल हैं। तमाम दर चीज़ें जिसमें इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, मटेरियल डिलीवरी चार्जेस, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। और इसकी जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे प्राइस शो हो रही है, ये आज की डेट की ये प्राइस है। अगर आप वीडियो अपलोड डेट के 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या साल बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे एक अपडेटेड कोटेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, जिसके अंदर हम प्राइस अपडेट शेयर करते हैं, इंस्टॉलेशन के हवाले से वीडियो शेयर करते हैं, तो आप हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लान को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने लिए कोई भी सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, घर के लिए या ऑफिस के लिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।